दोस्तों, यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। यह चित्र लिया गया है आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 3 से। तो चलिए देखते हैं यहाँ जो जानवर मौजूद है आखिर उनकी कहानी क्या है, और यह शेर का बच्चा जो है यहाँ पर रो क्यों रहा है। चलिए जानते हैं। एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में रास्ता भूल गया। उसने रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ को बुलाने लगा। एक बूढ़े हिरण को उस पर तरस आ गया। वह उसे अपने यहाँ ले आया, लेकिन उसे देखकर दूसरे हिरण डर गए। बाकी सब जानवर भी घबरा गए। खरगोश, गिलहरी, चिड़िया सब घबरा गए। हमारे बीच एक शेर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वह हमारे बच्चों को खा जाएगा। बूढ़े हिरण ने कहा, परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा। सुबह उठते ही शेर के बच्चे ने सबको धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा। खरगोश ने कहा, रुको, इसे ऐसे मत जाने दो, पहले गिनकर देखते हैं कि कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। हम सब मिलकर 240 होने चाहिए, यानी कि 240। चलो गिने। टिल्लू ने खरगोश और हिरणों को गिना तो टिल्लू ने देखा कि खरगोश जो हैं 27 हैं और हिरण 48 थे, तो उसने खरगोश और हिरणों को गिना। अब बूढ़े हिरण ने चिड़ियों और गिलहरियों को गिना। बूढ़े हिरण ने देखा वहां पर 124 चिड़िया हैं और 38 गिलहरियां थी, तो बूढ़े हिरण ने भी अपने हिस्से के जानवरों को गिन लिया। तो हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि खरगोश 27 और हिरण 48 थे। चलो जोड़ें और देखें कि वहाँ कितने हिरण और खरगोश हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिए अपनी तालिका और अब हम इसमें देखेंगे कि कितने हिरण हैं और कितने खरगोश हैं। अगर हम देखें कि हिरण की जो संख्या है वो है 48, यानी कि 4 दहाई और 8 इकाई, और खरगोश है 27, यानी कि 2 दहाई और 7 इकाई। तो हमने इस तरह से इसे यहाँ लिख दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इकाई देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ कितनी इकाइयाँ हैं। यहाँ पर है 8 इकाई हिरण में और 7 इकाई है खरगोश में। अब देखते हैं दहाई कितनी है। तो देखिए कितनी दहाई है। अगर हम हिरण की संख्या देखें तो 4 दहाई है, और अगर हम खरगोश की संख्या देखें तो 2 दहाई है। तो हमने यहाँ पर यह सब लिख लिया। अब चलिए फिर से एक बार इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तभी तो हमें कुल संख्या पता लगेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो 8 और 7 इकाइयाँ मिलकर बन चुकी हैं 15 इकाई। जो 15 इकाइयाँ हैं उसमें से 10 इकाइयाँ मिलकर बनाती है क्या? 1 दहाई। तो वहाँ से यह 10 इकाइयाँ हम हटा देंगे और यह आ जाएगा यहाँ पर 1 दहाई। तो 1 दहाई और बढ़ चुका है। तो दोस्तों इसे हम तालिका में भी लिख देते हैं कि 1 दहाई एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी जब हम इकाइयों को जोड़ेंगे। तो अब देखिए हमारे पास इकाइयाँ कितनी बची हैं। हमारे पास बची हैं 1, 2, 3, 4, 5 इकाई बची है। तो हम इकाई वाली जगह पर लिख देंगे, जो उसका जोड़ होगा वो लिख देंगे 5। अब देखते हैं कि हमारे पास कुल कितनी दहाइयाँ हुई। पहले थी है 1, 2, 3, 4 दहाई, उसके अलावा यह 2 दहाई थी, तो कुल मिला के हुई 4 और 2 6, पर एक और दहाई जुड़ गई तो यह दहाई भी आएगी, तो यह हुई कुल मिला के 7 दहाई। तो हमारा उत्तर आ चुका है कि कुल मिला के कितने हिरण और खरगोश हैं? कुल मिला के हैं 7 दहाई और 5 इकाई, यानी कि 75 हिरण और खरगोश। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर 124 चिड़िया और 38 गिलहरियाँ थी। चलो इसी तरह हम 24 चिड़ियों और 38 गिलहरियों को जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़कर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इकाई और दहाई के साथ साथ एक 100 का ग्रुप भी मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का जोड़ जो होगा वो कितना होगा। चिड़िया तो है 124, यानी कि 100 का ग्रुप, इसके अलावा 10 के 2 समूह और इकाई है 4। और अगर हम गिलहरियों की संख्या देखें तो 3 दहाई है, यानी 3 समूह हैं 10-10 के और 8 इकाई है।
तो चलिए अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि कितनी इकाई, कितनी दहाई और कितने 100 का समूह हमारे पास हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई। तो अगर हम इकाई देखें तो चिड़िया की संख्या में है 4 इकाई और गिलहरी की संख्या में है 8 इकाई। तो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम देखते हैं दहाई। तो चिड़िया की संख्या में है 2 दहाई और गिलहरी की संख्या में है 3 दहाई। तो हमने यहाँ लिख लिया इसे भी। अब देखिए यहाँ पर 100 का समूह भी है। तो गिलहरी का तो कोई 100 का समूह नहीं है, लेकिन चिड़िया जो है उसमें उसकी संख्या में 100 का समूह है। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया, ये बादल। दोस्तों अब हम इसको जोड़ कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई वाला जो कॉलम है उनका जोड़ कितना है। तो अगर हम इकाई को देखें तो कितना जोड़ है? क्या 10 का कोई समूह यहाँ से निकल रहा है? क्या 10 इकाइयाँ पूरी हो रही हैं? 8 और 4 इकाइयों को अगर हम जोड़ें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यह 10 का एक समूह बन जाएगा क्या? पूरी एक दहाई। तो यह 10 तो हमने हटा दिए और एक 10 का समूह ऐड कर दिया, यानी कि एक दहाई। तो इसे हम तालिका में भी दिखा देते हैं कि एक दहाई ऐड हो जाएगी। तो हमने +1 लिख दिया। अब चलिए हम देखते हैं कि अब कितनी इकाइयाँ बची हैं। अब हमारे पास इकाई बची है ये 2। तो हमारी इकाई वाली जगह पर क्या आएगा जोड़? वहाँ आएगा 2। अब देखते हैं दहाई कितनी हुई हमारे पास कुल मिलाकर। तो ये 1 2 3 4 5 और 6। तो यह हुई कितनी दहाई? यह हुई 6 दहाई। तो हमने यहाँ लिख दिया 6। अब अंत में हमारे पास है 100 का एक समूह। तो देखिए कितना 100 का समूह है यहाँ पर? यह 1। तो हमने 100 के समूह के नीचे लिख दिया, उसका जोड़ लिख दिया 1। तो हमें पता लग चुका है कि कुल मिला के चिड़िया और गिलहरी की संख्या कितनी है? वो है 100 का समूह, 6 दहाई और 2 इकाई, जो कि हुआ 162, 162। तो दोस्तों हमें पता लगा कि खरगोश और किसकी संख्या? हिरण की संख्या कुल मिलाकर है कितनी? वो है 75। और चिड़िया और गिलहरी की कुल मिलाकर संख्या है 162। अब ये चींटी हमसे कुछ बोल रही है। आप अंदाजा लगाओ, शेर का बच्चा घर गया या नहीं? क्या शेर के बच्चे ने किसी जानवर को खा लिया था? आपको क्या लगता है कि शेर के बच्चे ने किसी जानवर को खाया होगा या नहीं? मुझे तो लगता है उसने ज़रूर खाया होगा। दोस्तों तो चींटी बोल रही है कुल 240 जानवर होने चाहिए। तो कुल जानवर होने चाहिए 240। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो हमें पता लग जाएगा कि अब कुल मिला के कितने जानवर जो हैं वो बचे हैं जिन्हें की गिना गया। तो चलिए देखते हैं, हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इकाई है, दहाई है और 100 का समूह है। 162 और 75 को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई कितनी है। यहाँ पर 162 में है 2 इकाई और 75 में है 5 इकाई। अब देखते हैं दहाई कितनी है। 162 में है 6 दहाई और 75 में है 7 दहाई। अब देखते हैं 100 का समूह कितने हैं। 100 का समूह है केवल 1, जो कि है 162 में। तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसका जोड़ करते हैं, हमें फिर पता लग जाएगा कि कुल मिलाकर अब कितने जानवर जो हैं वो बचे हैं। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ने के लिए इकाई को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इकाई देखते हैं कितनी है। इकाई अगर हम देखें तो यह 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ इकाई कितनी हुई? जो इकाई है वो ही कुल मिला के 7। अब देखते हैं कि यहाँ दहाई कितनी है। अगर हम दहाई देखें तो यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह तो 10 दहाई पूरी हो चुकी है। 10 दहाई मिलकर कौन सा समूह बनाते हैं? 10 दहाई मिलकर तो एक 100 का समूह बनता है। तो हम इन 10 को जोड़कर एक 100 का समूह बना देंगे। तो हम यह चीज़ कि 100 का एक समूह और जुड़ गया है, यह हम तालिका में भी लिख देते हैं। तो हमने यहाँ +1 लिख दिया 100 के समूह के पास। तो दोस्तों चलिए अब हम गिनते हैं। इकाई तो हम कुल मिला के गिन चुके हैं। अब देखते हैं दहाई के कितने समूह बचे हैं, कितनी दहाई हमारे पास बची है। तो यह हुई कितनी? 3 दहाई। तो हमने दहाई के नीचे उसका जोड़ लिख दिया 3। अब देखिए
यहाँ कितनी 100 के समूह हैं, यहाँ पर है कुल मिला के 200 के समूह। तो हमने यहाँ 100 के समूह के जोड़ के नीचे लिख दिया 2। तो अब हमें पता लग चुका है कि कुल मिलाकर कितने जानवर बचे हैं। कुल मिलाकर बचे हैं 200 के समूह, 3 दहाई और 7 इकाई, यानी कि 237 जानवर, 237 एनिमल्स। लेकिन कितने जानवर होने चाहिए थे, जरा याद करिए। कुल मिला के कितने जानवर थे? कुल मिला के थे 240। लेकिन अभी हमारे पास कितने जानवर बचे हैं? वो बचे हैं 237। ओह, शेर का बच्चा तो 3 जानवर खा गया। अब तो उसकी खैर नहीं।